हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग AWS के लोड बैलेंसर की तरफ चलते हैं। तो आज सबसे पहले अपन समझते हैं AWS के अंदर लोड बैलेंसर क्या होता है। तो दोस्तों AWS का जो लोड बैलेंसर है इसको AWS ने नेम दिया हुआ है ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, जो कि AWS की एक सर्विस है। तो अपन अब सबसे पहले समझते हैं कि सर ये इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं और कौन सा लोड बैलेंसर हमें कब यूज करना चाहिए। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए एक सर्वर बना हुआ है, राइट। तो ये मैंने बोला ये एक सर्वर है। इस सर्वर की कैपेसिटी इतनी है दोस्तों कि ये सिर्फ 1000 यूजर्स को हैंडल कर सकता है। कितना यूजर हैंडल कर सकता है? 1000 यूजर कैन बी हैंडल बाय दिस सर्वर। सो आफ्टर दैट अगर मान लीजिए आपके पास 5000 यूजर आ रहे हैं एक ही बार में, फिर क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे कि सर मैं दूसरा सर्वर सेटअप कर दूंगा या फिर इसी सर्वर का साइज इंक्रीज कर दूंगा, राइट। तो इस सर्वर का साइज इंक्रीज करना, दैट मीन्स कि आपको डाउन टाइम प्रॉब्लम फेस करना, क्योंकि भाई आप पहले सर्वर को ऑफ करोगे तभी इसके कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करोगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा सर्वर लगा देंगे। तो सपोज दैट आपने एक और सर्वर लगा दिया, इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 1000 यूजर को हैंडल कर सकता है वन टाइम में। आफ्टर दैट आपने फिर तीसरा सर्वर लगाइए। तो इस तरीके से आपने एन नंबर ऑफ सर्वर यहाँ पर सेटअप कर दिए। तो मैंने बोला कि हमने हमारे केस में 3 सर्वर लिए, तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 1000 यूजर एक बार में हैंडल कर सकता है। मतलब 3000 यूजर अगर आपके पास आ जाते हैं तो 3000 यूजर को हैंडल कर सकता है। लेकिन आपके जो तीनों सर्वर बने, इनमें से पता कैसे लगेगा कि कौन से यूजर को किस सर्वर से ट्रैफिक रिस्पॉन्स करनी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AWS प्रोवाइड करवाता है हमें लोड बैलेंसिंग की सर्विस। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। इस टारगेट ग्रुप के अंदर हम हमारी वर्चुअल मशीन, बोले तो EC2 इंस्टांस को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा सर? ये हमारा टारगेट ग्रुप हो जाएगा। इस टारगेट ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ EC2 इंस्टांस आप रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने इन तीनों EC2 इंस्टांस को क्या किया, एक टारगेट ग्रुप में डाला। और इस टारगेट ग्रुप को बता दिया मैंने कि मेरा जो भी ट्रैफिक आएगा वो लोड बैलेंसर के ऊपर आएगा। और मेरा लोड बैलेंसर क्या करेगा सर, इस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तीनों सर्वर पे। तो लोड बैलेंसर का नाम क्या है, लोड बैलेंसिंग, राइट। इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि लोड बैलेंसर क्या करता है सर, लोड को बैलेंस करता है। तो सपोज दैट कि यहाँ पर आपके पास एन नंबर ऑफ यूजर बैठे हुए हैं। क्या है सर, यहाँ पर आपके पास एन नंबर ऑफ यूजर बैठे हुए हैं। कोई यूजर अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहा है आपकी वेबसाइट को, कोई यूजर मोबाइल से कर रहा है, कोई टैबलेट से कर रहा है, कोई टीवी से कर रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, आपके पास एक डोमेन नेम होगा। क्या होगा सर, एक डोमेन नेम होगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि इसने www.cloudwithvivek के नाम से एक डोमेन है, इसको हिट किया अपने सर्वर पे बैठ के। क्या किया सर इसने, www.cloudwithvivek को इसने हिट किया। तो यहाँ पर इसने www.cloudwithvivek.com इसको हिट किया। तो जब ये cloudwithvivek.com को हिट कर रहा है अपने लैपटॉप पे बैठ के, तो इसकी ट्रैफिक क्या हो रही है सर, इंटरनेट पे एक्सपोज होगी। अब इंटरनेट पे ट्रैफिक तो आ गई, इंटरनेट पे ट्रैफिक आने के बाद इसकी ट्रैफिक क्या होगी सर, यहाँ पर आएगी आपके लोड बैलेंसर पे। क्या होगी सर, इसकी ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर के ऊपर। अब ये लोड बैलेंसर को हमने बता रखा है कि भाई हमारी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब बात आती है कि सर जरूरी है क्या कि सेम ट्रैफिक सेम यूजर, मतलब 1000 यूजर आपके पास है तो क्या आपके इक्वल ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो? नहीं, यहाँ पर आप लोड डिफाइन कर सकते हो, वेट डिफाइन कर सकते हो। सपोज दैट कि मैंने एग्जांपल लिया 40 यूजर, सॉरी 30 यूजर आपके वन टाइम में हिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, 30 यूजर वन टाइम में हिट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 10 यूजर्स इस पे आएंगे, 10 यूजर्स इस पे आएंगे और 10 इस पे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले वाले सर्वर पे आपके 15 यूजर्स आ जाए, उसके बाद दूसरे वाले पे 5 आ जाए और तीसरे वाले पे 10 आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जितना वेट डिफाइन करोगे कि मेरे कौन से सर्वर पे कितनी ट्रैफिक जानी है, उसके अकॉर्डिंग आपका लोड बैलेंसर लोड बैलेंसिंग करता है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर लोड बैलेंसर का सिंपल सा काम है कि आपकी ट्रैफिक को अमंग ऑफ सर्वर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जितने नंबर ऑफ EC2 इंस्टांस होंगे उतने नंबर ऑफ आपका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन स्मूथ चलेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कभी आप बैंक जाते हो या फिर आप कहीं पर भी जाते हो तो वहां पर सर्वर डाउन टाइम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर होता है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केस आपका EPFO का पोर्टल होता है, आधार कार्ड का पोर्टल हो गया, ये सब डाउन टाइम आपको मिलते हैं, सर्वर डाउन होता है। सर्वर डाउन क्यों होता है? क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी से ज्यादा यूजर्स जब हिट करते हैं तब क्या होता है सर, आपका सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो कभी अपने सर्वर को डाउन टाइम नहीं देना चाहते। एग्जाम्पल ले लो, ICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया।
कभी आपने इनके सर्वर डाउन टाइम नहीं देखे होंगे कि सर्वर डाउन है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने बैकएंड में इतना स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सेटअप करके रखते हैं कि आपके करोड़ों यूजर्स भी वन टाइम में एक्सेस कर लें इनके एप्लीकेशन को, कभी भी इनका सर्वर डाउन नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो लोड बैलेंसर है इसका काम क्या होता है सर, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग सर्वर पे। अब कितनी ट्रैफिक किस सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये चीज हम इसके वेट पे डिफाइन करते हैं। जब हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं तब डिफाइन करते हैं कि कितनी ट्रैफिक कौन से सर्वर पे जाएगी। तो आई होप कि लोड बैलेंसर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। आफ्टर दैट सर हमारे पास आता है टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो आता है वो आता है 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, लेकिन जिसमें से जो 3 आपके लोड बैलेंसर वो करंट टाइम पे यूज हो रहे हैं, एक लोड बैलेंसर पुराना हो चुका है जो अब यूज नहीं हो रहा है। तो ये लोड बैलेंसर का टाइप कौन कौन सा, एक आता है सर आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा आता है आपका गेटवे लोड बैलेंसर और चौथा आता है सर क्लासिक लोड बैलेंसर। तो ये 4 टाइप के लोड बैलेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात आती है सर क्या डिफरेंस होता है चारों लोड बैलेंसर में। आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है वही आपकी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ट्रैफिक को हैंडल करता है। क्या करता है सर, आपका जो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वाली ट्रैफिक होती है उनको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सर हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो जो आपके टीसीपी एंड यूडीपी होते हैं आपके, क्या होते हैं सर, आपके जो टीसीपी और यूडीपी से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं उनको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। और दूसरी चीज, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मिलियन नंबर ऑफ यूजर को एक बार में हैंडल करना हो तो आप यूज कर सकते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। थर्ड नंबर पे आता है गेटवे लोड बैलेंसर। जब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने एडब्ल्यूएस के लोड बैलेंसर से इंटीग्रेट करवाना होता है तब आप यूज करते हैं गेटवे लोड बैलेंसर। क्या करते हैं सर आप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आपको यूज करना हो तब आप यूज करेंगे गेटवे लोड बैलेंसर का। नंबर 4 पे आता है सर आपका क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर मार्केट में अब यूज नहीं होता है। पहले जो आपके ईसी टू इंस्टांस थे, क्लासिक ईसी टू इंस्टांस, उन पे जो एप्लीकेशन रनिंग थे उनके साथ आपका क्लासिक लोड बैलेंसर सपोर्टेड था। बट अभी के टाइम पे कोई भी कंपनी क्लासिक लोड बैलेंसर यूज नहीं कर रही, एक्सेप्ट जो प्रीवियस आपके आर्किटेक्चर सेटअप है बस वही चल रहा है क्लासिक लोड बैलेंसर पे। उसके अलावा कोई भी आपका इंडस्ट्री पे क्लासिक लोड बैलेंसर नहीं मिलेगा। तो जो आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, ये तीनों लोड बैलेंसर ही मार्केट में पॉपुलर हैं। तो आई होप कि लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर के टाइप क्या होते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लोग लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या होता है, एक डिफॉल्ट डीएनएस मिलता है। क्या मिलता है, एक डिफॉल्ट डीएनएस मिलता है जो कि आपका डिफॉल्ट डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो आप इसको जब हिट करोगे तो आपकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग सर्वर पे। अब यहाँ पर आता है सर एक टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप क्या होता है, ये आपका एक ग्रुप होता है जहां पर आपके नंबर ऑफ मशीन है। सपोज दैट मैंने एक एप्लीकेशन बनाया क्लाउड विद विवेक नाम से। अब 10 EC2 इंस्टांस मैंने क्रिएट किए, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा जो लोड बैलेंसर है वो 5 EC2 इंस्टांस पे ही ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट ग्रुप बनाना है और उस टारगेट ग्रुप में चल के मुझे क्या करना है, EC2 इंस्टांस को क्रिएट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, मेरे उन 5 EC2 इंस्टांस पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बचे हुए 5 EC2 इंस्टांस से लोड बैलेंसर का कोई लेना देना नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं। अब इसके लिए कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज भी बहुत अच्छे से समझना। पहला तो सर लॉन्च टेम्पलेट का जरूरत पड़ेगा। किसका, लॉन्च टेम्पलेट का। अब ये लॉन्च टेम्पलेट की जरूरत क्यों पड़ेगी सर, क्योंकि आपके जो EC2 इंस्टांस आप बनाओगे उनमें या तो आप अलग अलग EC2 इंस्टांस में कॉन्फ़िगरेशन करिए जाके, या फिर आप एक ही EC2 इंस्टांस का यूज करके क्या कर सकते हैं, सभी में सेम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हो, एक ये ऑप्शन है। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है AMI इमेज का। अगर आप चाहो तो आप पहले एप्लीकेशन को क्रिएट कर लो एक EC2 इंस्टांस पे, और उसके बेसिस पे आप AMI इमेज क्रिएट किए और AMI को यूज करके आप नए EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दो, ये भी ऑप्शनल है। या फिर आप क्या करें, जितने नंबर ऑफ आपको सर्वर रखना है कहां पर, अपने लोड बैलेंसर के अंदर, आप क्या करिए उतने नंबर ऑफ EC2 इंस्टांस को क्रिएट करिए, और जब आपके पास EC2 क्रिएट हो जाए सभी में मैनुअली जाके कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सभी में क्या करूंगा, मैनुअली करूंगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले और क्रिएट करते हैं अपना AWS का अकाउंट। तो जस्ट वन, चलिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने AWS अकाउंट को लॉग इन कर लिया। सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, 3 EC2 इंस्टांस क्रिएट करने हैं, राइट। आप एक भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 EC2 इंस्टांस क्रिएट करूंगा। तो मेरे नियरेस्ट लोकेशन जो है वो मुंबई रीजन है, तो मैं मुंबई रीजन में क्रिएट करूंगा। ओके, सो आ जाते हैं यहाँ पर मुंबई रीजन में।
तो EC2 सर्विस पे आएंगे अपन और मुंबई रीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। आप कोई से भी रीजन पे कर सकते हो, जरूरी नहीं है मुंबई पे करना, जो नियरेस्ट होगा आप उस पे ले सकते हो ताकि आपको लेटेंसी अच्छी मिल जाए। तो मैंने बोला मेरे नियरेस्ट मुंबई है तो मैं मुंबई ही लेके चलूंगा, राइट। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना रीजन। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मुंबई रीजन, में मुंबई पे आया और यहाँ पर क्रिएट करूंगा 3 EC2 इंस्टांस, ओके। आफ्टर दैट में इनमें मैं करूंगा डिप्लॉय अपने एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन और लॉन्च करते हैं इंस्टांस पे। देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखो साइड में लिखा आ रहा है राइट साइड में नंबर ऑफ इंस्टांस, तो मुझे कितने 3 क्रिएट करने हैं, तो मैंने 3 दिया। उसके बाद इसका टैग नेम मैं दे देता हूँ एज अ सर्वर, तो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 हो जाएगा। AMI इमेज ये बाय डिफॉल्ट अमेजोन लिनक्स सेलेक्ट करेगा, मुझे वही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर दैट यहाँ पर इंस्टांस का टाइप T2.micro आएगा, मैं वही लेके चल रहा हूँ। की पेयर यहाँ पर मुझे ले लेना मुंबई, ओके। तो यहाँ पर आएंगे आप, अगर आपके पास क्रिएटेड है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको EC2 वाले सीरीज में बताया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो वेट करें थोड़ा सा, मेरा की पेयर लोड होने में टाइम ले रहा है। देखे तो आगे मेरे पास माई BPC नाम से बना हुआ है। आफ्टर दैट आपको सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा लेना जिसमें SSH, HTTP और HTTPS अलाउ होना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पास सर HTTP और HTTPS दोनों अलाउड है, कहाँ पर Docker-SG वाले पे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया Docker-SG और क्रिएट कर दिया सर मैंने लॉन्च इंस्टांस। तो मेरे पास 3 EC2 इंस्टांस रेडी होके आ चुके हैं। क्या हुआ सर, हमारे पास 3 EC2 इंस्टांस रेडी हो चुके हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, सभी में क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। दैट मीन्स आप अपाचे 2 कर सकते हो अगर आपका Ubuntu है, और अगर आपका रेड हैट या अमेजोन लिनक्स या CentOS है तो आप इस पे HTTPD इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो Nginx भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आ चुका है, मैं इनका टैग नेम दे देता हूँ सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, राइट। तो यहाँ पर आएंगे अपन और डिफाइन करेंगे सर्वर 1, इसको हमने डिफाइन किया सर्वर 2, उसके बाद यहाँ पर हमने डिफाइन किया सर्वर 3, ओके। सो वेट करें। तो ये हमारे पास तीनों सर्वर रेडी हो चुके हैं, राइट। तो हमने टैग नेम दिया है और अभी कुछ नहीं किया। अब इन सर्वर के अंदर सर अपन करेंगे डिप्लॉय। तो पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया, CMD पे आएंगे, CD करके डाउनलोड्स पे आइए, SSH-EC2-user, राइट। आफ्टर दैट @public IP-i की का नेम mybpc.pem, और हम कर गए यहाँ पर कनेक्ट। देखो तो सुपर यूजर से लॉगिन कर जाएंगे, यहाँ पर यम इंस्टॉल HTTPD करेंगे अपन। तो मैंने HTTPD इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा वेबसाइट का। तो यहाँ पर कर दिया हमने यस, हो गया। उसके बाद systemctl स्टार्ट HTTPD और इनेबल HTTPD करेंगे हम। सेम काम सर आपको तीनों में करना है, एक में नहीं करना है, राइट। उसके बाद CD करके आप जाएंगे वेर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर। यहाँ पर एक फाइल बनाइएगा vim करके index.html करके, और इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो पहले HTML टैग यूज होगा, आफ्टर दैट यहाँ पर बॉडी टैग यूज करेंगे अपन। बॉडी टैग के अंदर BG कलर एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें मैंने कलर डाला येलो, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा H1 टैग का यूज किया सर, और यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू सर्वर 3, राइट। तो ये मेरा सर्वर 3 मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद H1 टैग को हमने कर दिया क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया बॉडी टैग को क्लोज। आफ्टर दैट हमने कर दिया HTML टैग को क्लोज। अब इसको मैं सेव करके आ गया जरा, और कैट करके इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम काम मुझे क्या करना है सर, सारे सर्वर्स पे करना है, राइट। तो यहाँ पर कॉपी किया हमने इसको। तो ये आपका सर्वर 1 पे आया, तो एक सेकेंड इसको मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया।
अब जरा देखो कि आपका जो सर्वर 3 है सर, इसका पब्लिक आईपी, चलिए राइट, तो अपन ने सर्वर 3 को कॉन्फ़िगर कर लिया। आप सर्वर 2 पे आएंगे और सर्वर 2 पे भी सेम चीज़ करना है। तो दोस्तों मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका था ऑटोमेटिक, तो इस वजह से मुझे वीडियो को मर्ज करनी पड़ेगी, सो वेट करें आप लोग। यहाँ से मैंने इसका पब्लिक आईपी को कॉपी किया, सीएमडी पे आएंगे, सीडी डाउनलोड्स पे चलते हैं अपन, सॉरी, ssh-ec2-user@public-ip-i और आफ्टर दैट की का नेम mybpc.pam, राइट। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया और कर दिया है एस। तो अब आ जाते हैं सुपर यूजर से लॉगिन। यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है, यम इंस्टॉल httpd-y, तो ये आपका अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करता है, यहाँ पर वही कोड लिखना है, बस वहाँ पर आपने सर्वर 3 लिखा था, यहाँ पर हम सर्वर 2 लिख देंगे। तो आ जाइए, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कमांड चलाते हैं सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, तो इसकी सर्विस और डेमन को स्टार्ट और इनेबल कर देंगे अपन, राइट। तो स्टार्ट और इनेबल। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे कोड लिख देना, राइट। तो यहाँ पर आते हैं जरा और cd करके वेर के अंदर चलेंगे, www के अंदर html के अंदर आएंगे, vim index.html करके हम एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल के अंदर कोड लिखेंगे। html टैग होगा सबसे पहले अपना। आफ्टर दैट हमें बॉडी टैग यूज़ करना है, तो बॉडी टैग के अंदर bg कलर एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने इसको डिफाइन किया। आफ्टर दैट यहाँ पर कलर ले लिया मैंने पिंक, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा h1 टैग का यूज़ किया, जो कि हेडिंग होगी। मैंने लिखा वेलकम टू सर्वर 2, राइट। तो हमने सर्वर 2 लिखवा दिया और उसके बाद h1 टैग हो गया हमारा क्लोज। आफ्टर दैट हमें बॉडी टैग को क्लोज करना है, तो सर हमने यहाँ पर लिखा बॉडी टैग, और उसके बाद हमें HTML टैग को क्लोज करना है, तो हमने लिख दिया HTML टैग और इसको हमने कर दिया सेव। और अब आते हैं जरा और हम हमारे ब्राउज़र पे एक्सेस करके देखते हैं कि सर्वर 2 हमारा एक्सेस हो रहा है या नहीं, एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है। सेम चीज़ हमें क्या करना है, सर्वर 1 पे करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी करें सर्वर 1 का IP एड्रेस और कनेक्ट करें CD डाउनलोड पे जाके। तो मेरा की पेयर दोस्तों डाउनलोड पे रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ बार बार, ssh-ec2-user@public-ip-i की का नेम mybpc.pam और यहाँ पर कर देंगे हम यस, राइट। तो सुपर यूज़र से लॉगिन करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यम इंस्टॉल httpd, यहाँ पर भी कमांड चलाएंगे आप, -y कर दीजिएगा तो आपका httpd इंस्टॉल हो जाएगा। सो वेट करना है आपको थोड़ा सा। परफेक्ट, तो ये हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिस्टम ctl स्टार्ट httpd और इनेबल httpd करना है आपको सर, राइट। सिस्टम ctl स्टार्ट और इनेबल करने का cd करके वेर के अंदर जाएंगे, www के अंदर जाएंगे, html के अंदर जाएंगे, vim index.html करके आते हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ पर फिर वही कोड लिखेंगे। तो मैं कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैट किया मैंने index.html को, और यही कोड आप कॉपी कर लो तो टाइम बचेगा अपना, राइट। हमने कर दिया, यहाँ पर बस सर्वर 1 की जगह 2 की जगह 1 कर देंगे, राइट। तो हमने लिखा सर्वर 2 की जगह सर्वर 1 और इसको हमने सेव कर दिया। अब आके देखते हैं जरा हमारा सर्वर 1 एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं। तो सर्वर 2 और 3 हो चुके हैं अपने 1, तो हमारे सारे सर्वर एक्सेस हो रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आएंगे लोड बैलेंसर के अंदर। तो देखिए आपको क्या करना है, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो HTTP और HTTPS टाइप की ट्रैफिक को यूज़ कर रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, आप क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, तो देखो मैंने आपको बताया था 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, जिनमें से पहला एप्लीकेशन है, दूसरा नेटवर्क, तीसरा गेटवे और चौथा ये आपका क्लासिक लोड बैलेंसर है। मैंने बोला मुझे कौन सा क्रिएट करना है, एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर HTTP और HTTPS ट्रैफिक यूज हो रहा है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, लोड बैलेंसर का नाम दे दो, तो मैंने दे दिया विवेक -ELB, मतलब विवेक लोड बैलेंसर।
उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर स्कीम। तो इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ट्रैफिक बाहर से आ रही, कोई थर्ड पार्टी यूजर है, लाइक आप हो गए, XYZ कोई नाम का बंदा हो गया, तो ये लोग अगर आपके लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट फेसिंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से वो अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट, लाइक आपके डिपार्टमेंट के ही लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर इंटरनल लोड बैलेंसर यूज करें, तो हमें इंटरनेट फेसिंग लेनी है। आफ्टर दैट आईपी एड्रेस है, तो आप आईपी वर्जन 4 ले सकते हो, या आईपी वर्जन 4 और 6 दोनों मिलेगा डुअल स्टैक में, या फिर डुअल स्टैक विदाउट आईपी वर्जन 4। तो डुअल स्टैक विदाउट आईपी वर्जन 4 में क्या होता है सर, कि आपका जो आईपी वर्जन 4 होता है वो प्राइवेट मिलेगा, पब्लिक वाला नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, आईपी वर्जन 4 लेना है। आफ्टर दैट पूछ रहा कौन सा बीपीसी, तो हमने बोला हमारा डिफॉल्ट बीपीसी है, इसी पे चल रहा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, तो आप सारे अवेलेबिलिटी जोन चूज करके चलेंगे, क्योंकि आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होगी, राइट। उसका सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप लेना दोस्तों जिसमें क्या हो, HTTP HTTPS अलाउ हो। तो मैंने सेम सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया लोड बैलेंसर के लिए, जो EC2 क्लियर। अब यहाँ पर देखो टारगेट ग्रुप में, तो ये पहले से बना है, कोई मेरे पास नया नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्रिएट करूंगा एक टारगेट ग्रुप, और इस टारगेट ग्रुप का नाम रखूंगा विवेक-टारगेट। ओके, सो जस्ट वेट करें आप। तो देखो यहाँ पर टारगेट का टाइप पूछ रहा है कि आपकी जो ट्रैफिक है वो कहाँ पर पहुंचेगी, तो हमने बोला इंस्टांस पे जाएगी, तो इंस्टांस से सिलेक्ट करोगे। अगर आईपी एड्रेस के थ्रू जाएगी, तो आईपी एड्रेस जैसे ऑन प्रीमाइज वगैरह हो गए वो। अगर लैम्डा फंक्शन के थ्रू जा रही, लैम्डा फंक्शन एप्लीकेशन लोड बैलेंस, तो मैंने बोला यहाँ पर आईपी, मैंने बोला यहाँ पर विवेक-टारगेट। क्या दिया सर हमने, हमारे टारगेट ग्रुप का नाम विवेक-टारगेट। उसके बाद पोर्ट नंबर, तो मैंने बोला 80 पे चल रहा है भाई आपका जो ट्रैफिक है HTTP, क्योंकि अभी देखो आपका ये सिक्योर नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा है। जब SSL लग जाएगा तब आप HTTPS यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा आना है और हेल्थ चेक की सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर देखो पूछ रहा है आपसे हेल्दी थ्रेशोल्ड वैल्यू, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड वैल्यू, टाइम आउट इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका इंस्टांस 5 बार हेल्दी मिल जाता है तो इसको एज अ हेल्दी इंस्टांस कंसिडर करेंगे। अगर अनहेल्दी 2 बार मिलता है तो इसको अनहेल्दी कंसिडर करेंगे। अगर सर्वर आपका 5 सेकेंड में रिस्पॉन्स करता है दैट मीन्स आपका हेल्दी है, अगर नहीं करता है तो अनहेल्दी हो गया। फिर इसकी जो हेल्थ चेक होगी वो कितनी कितनी देर में होगी, तो ये आपका 30 सेकेंड है। तो जैसे पहली बार में इसने चेक किया कि इंस्टांस हेल्दी है या नहीं, तो क्या करेगा, चेक कर देगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके 30 सेकेंड के बाद दोबारा चेक करेगा, फिर 30 सेकेंड बाद। तो ये आपका इंटरवल कहलाता है। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ डिफॉल्ट रखा है और नेक्स्ट किया। अब पूछ रहा है कि वो इंस्टांसेस सिलेक्ट करो जिन पे आप क्या करना चाहते हो, ट्रैफिक भेजना चाहते हो। तो ये तीनों मैंने सिलेक्ट किए, और इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कर देंगे क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो आपका टारगेट ग्रुप हो चुका है क्रिएट, राइट। तो आप देख सकते हैं अभी सारे क्या है, हेल्दी हैं, अनहेल्दी कोई भी नहीं है। जैसे ही अनहेल्दी होगा ये क्या करता है, नया ला के दे देता है आपको। रिफ्रेश करिए यहाँ पर, तो देखो विवेक-टारगेट आ चुका है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बैफ क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्लाउड फ्रंट के साथ कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज। तो अभी हमने डिफॉल्ट रखा और हमने कर दिया से क्रिएट लोड बैलेंसर। तो वेट करिए, आपका लोड बैलेंसर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट DNS आएगा, देखो स्टेटस प्रोविजनिंग है। ओके, सो यहाँ पर आ जाए आप लोड बैलेंसर पे। देखो स्टेटस प्रोविजनिंग है, जब अवेलेबल हो जाएगा तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो इसका डोमेन नेम को हिट करेंगे तो आपकी ट्रैफिक अलग अलग सर्वर पे अलग अलग टाइम पे जाएगी। तो वेट करिए थोड़ा सा, 1-2 मिनट लग जाता है, कभी कभी 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो हमें वेट करना थोड़ा सा टाइम। ओके, सो वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो चुका है। इसका मैंने DNS कॉपी किया और इसको मैं ब्राउज़र पे हिट करता हूँ, देखना आपको हमारी एप्लीकेशन एक्सेस होने लगेगी। तो देखो अभी मैंने हिट किया तो मेरा ट्रैफिक सर्वर 3 पे गया। मैं रिफ्रेश करा सर्वर 1 पे गया, मैंने अगेन रिफ्रेश किया तो सर्वर 2 पे गया। तो देख रहे हैं सर्वर 1 2 3 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो डायग्राम में समझाया था कि भाई आपका जो लोड बैलेंसर उसका काम क्या होता है, अलग अलग सर्वर पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एक ही सर्वर पे लोड ना हो और आपका सर्वर प्रॉपर वर्क करता रहे। तो आई होप कि ये लोड बैलेंसर का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा।
तो चलिए मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ऑटो स्केलिंग के ऊपर। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।